हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। तो जब हम बात करते हैं HCl की, जैसे H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये क्या है, डाइपोल है। मतलब जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब बात करें H2O की, तो आपका दो H पॉजिटिव है और O डबल नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या है आपका, ये डाइपोल है। तो डाइपोल जो है एक सिस्टम है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो हैं कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं। आ सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो माइनस क्यू प्लस क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले रखी है, 12 ले रखी है ना। आप L भी ले सकते हो, R भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 12 इसलिए ले रखी है क्योंकि जब हम आगे प्रूव करेंगे एक्सियल पोजीशन का और इक्वेटोरियल पोजीशन का, तो उसमें ये 12 से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए जहां पर भी हम डाइपोल के डिस्टेंस लेते हैं वो 12 लेते हैं, तो वहां पे हाफ करने में हमें दिक्कत नहीं होती। हाफ आपकी L हो जाएगी और L हो जाएगी। तो डाइपोल जो है ये एक जोड़ा है, एक पेयर है, जहां पर हमारे पास दो इक्वल अपोजिट चार्ज हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। जो भी डिस्टेंस है वो 12 मैंने मेंशन कर रखी है, जो भी होगी वो हम नोट कर देंगे वहां पे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। देखिए, इसको क्या डिफाइन किया गया है। इसको पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, है ना। हमारी बुक्स में, किसी बुक में ज्यादातर P से ही रिप्रेजेंट किया गया है। P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला लिखा गया है Q × 2L। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो भी आपका डाइपोल है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसके प्रोडक्ट को बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट। एक ऐसी क्वांटिटी है आपकी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे अभी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है आपकी डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच डायरेक्शन होती है इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और लेंथ के मीटर, तो कूलाम मीटर्स की यूनिट। डायमेंशन क्या होगी इसकी, डाइपोल मूवमेंट की डायमेंशन हो जाएगी आपकी, कूलाम की होती है 80 और मीटर की L, तो ATL ये आपकी डायमेंशन हो गई, है ना। या आप लिख सकते हैं और LTA, और क्या लिखेंगे, LTA, ये आपकी डायमेंशन हो गई। देखिए, हम जानेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब कैसे हम कहेंगे डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली में क्या है। तो देखिए, ये जो P है ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये प्रोपोर्शनल है 2L के। तो जितनी ज्यादा डाइपोल के बीच की लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, आपका डाइपोल मूवमेंट होगा। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन सिस्टम। मतलब डाइपोल मूवमेंट ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे। तो दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है ना, दो हमारे पास डाइपोल फॉर्म हो रहा है प्लस चार्ज माइनस चार्ज के लिए, मतलब NaCl है, तो NaCl में Na और Cl के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डाइपोल जो है ज्यादा घूमेगा, उसका मूवमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डाइपोल मूवमेंट जो है ये डिपेंड कर रहा है फिजिकली किस पे, उनके बीच की जो है लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो डाइपोल मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डाइपोल मूवमेंट के बारे में कुछ चीजें और समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो आपका फॉर्मूला है Q × 2L। तो P जो है प्रोपोर्शनल टू Q है और P जो है प्रोपोर्शनल टू 2L है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा, इफ Q इज मोर देन P इज मोर मैक्सिमम। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तब भी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, डाइपोल ज्यादा घूमेगा। अगर आपका चार्ज के बीच के डिस्टेंस, डाइपोल के बीच के डिस्टेंस ज्यादा है तब भी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिजिकली हम ये समझ सकते हैं कि ये डाइपोल मूवमेंट जो है डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी है, उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो आज हमने डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, डाइपोल के बारे में पढ़ा, और इस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल मीनिंग समझा डाइपोल मूवमेंट का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।